बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 फरवरी है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात कराने वालों को आज बज़ाहिर एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑडियो स्कैंडल के हवाले से बड़े अहम केस की समाअत हुई। 2 घंटे की तवील अदालती कार्रवाई के बाद इस केस का फ़ैसला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से महफूज कर लिया गया है। अदालत ने फ़ैसला तो महफूज कर लिया, कमरा अदालत में महफूज फ़ैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई को ऑब्ज़र्व करने के बाद इस केस में अदालत का मुमकिना फ़ैसला क्या होगा, ये नाज़रीन आप जान पाएंगे जब आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की समाअत में जो दरख्वास्त गुजार हैं सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने भरपूर दलाइल दिए और उन दलाइल का जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की जानिब से। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल में मरियम नवाज़ के ऑडियो स्कैंडल का जिक्र भी किया, शरीफ ख़ानदान के स्कैंडल का भी जिक्र किया गया और आज की अदालती समाअत में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हसन पाशा भी पहली मरतबा कमरा अदालत में पेश हुए। तो 2 घंटे की इस तवील अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। 10 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत में वकला मौजूद थे, कमरा अदालत में सहाफ़ी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जब केस पुकारा गया वो रोस्टम पर आ गए, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हसन पाशा भी रोस्टम पर आ गए और दलाइल का आगाज़ किया गया। जो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। सलाहुद्दीन अहमद ने अदालत से ये कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो अदालत ने हुक्म दिया था कि ऑडियो स्कैंडल का फराज़क करवाने के लिए आइंदा समाअत पर यानी आज के रोज़ अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है दुनिया की मुस्तनद जो एजेंसियाँ हैं जो फराज़क करती हैं उनके नाम दिए जाएँ। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अदालत के इस गुज़िश्ता हुक्म के बाद मैंने पाकिस्तान बार कौंसिल को ख़त लिखा, जिसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस केस में हसन पाशा को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है और आज की अदालती कार्रवाई में हसन पाशा कमरा अदालत में मौजूद हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बड़ा पर्टिकुलर और रेलेवेंट सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि जिस ऑडियो का आप फराज़क कराना चाहते हैं वो ओरिजिनल ऑडियो किधर है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन बना के आप ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात करवाना चाहते हैं, दरअसल ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा अपीलों से मुतल्लिक है। अच्छा, कमरा अदालत में जब भी अपीलों की बात होती है जज साहबान की जानिब से ना मरियम नवाज़ का नाम लिया जाता है, ना कैप्टन सफदर का नाम लिया जाता है और ना ही नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है, लेकिन ये जो अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं ये वही अपीलें हैं जो एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ शरीफ ख़ानदान की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं अपनी अदालत के एहतसाब के लिए तैयार हूँ। तो सलाहुद्दीन अहमद ने जवाब ये दिया कि जो असल ऑडियो है साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की वो मेरे पास नहीं, बल्कि जो फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट है जिस पर ये ख़बर या ऑडियो स्कैंडल लीक किया गया था वहाँ पर ये जो ऑडियो है वो मौजूद है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह जवाब दिया सलाहुद्दीन अहमद के दलाइल के बाद कि जिनकी अपीलें हैं उन्होंने मालूम नहीं कि यह ग्राउंड अपनी अपीलों में लिया है, इस स्कैंडल की तहकीकात कराने के हवाले से अदालत से रजू किया, कोई दरख्वास्त दायर की है नहीं की। जब तक ओरिजिनल वीडियो नहीं ना हो दुनिया की कोई लैब जो है वो ऑडियो के ऊपर अपनी राय नहीं दे सकती। ये जो रिमार्क्स है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का, मैं ये समझता हूँ कि अदालत का यही फ़ैसला होगा कि क्योंकि जो ओरिजिनल ऑडियो है वह दस्तयाब नहीं, तो इस पर किसी भी लैब से इस ऑडियो के मामले पर राय नहीं ली जा सकती, फरांज़क नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि दुनिया की कोई भी चाहे जितनी भी मुस्तनद लैब हो वो ओरिजिनल वीडियो के बगैर अपनी मुस्तनद राय जो है उस ऑडियो के ऊपर नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद अपने रिमार्क्स में कहा कि ये सारा मामला एक केस से मुतल्लिका है। फ़र्ज़ करें फरांज़क में कुछ भी हो जाए तो जिनका मुकदमा है उनके ट्रायल पर असर पड़ सकता है। इस अदालत से कोई शिकवा है तो बता दें, फरांज़क में राय आए ऑडियो मुस्तनद नहीं तो क्या फिर फेयर ट्रायल का जो हक़ है मुल्ज़मान का वो मुतासर नहीं होगा। तो सलाहुद्दीन अहमद ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स पर यह जवाब दिया कि सहाफ़ी अहमद नूरानी मुझे कभी ओरिजिनल वीडियो या ऑडियो जो है वो नहीं फ़राहम करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडियो पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो ये अदालत नहीं जा सकती। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ये एक पहलू है कि ये वीडियो शरीफ ख़ानदान के मुकदमा से मुतल्लिका है। हो सकता है कि शरीफ ख़ानदान दूसरे ग्राउंड के ऊपर इसी अदालत से बरी हो जाएं, उन्हें सदारती माफ़ी मिल जाए या मुकदमात किसी तरीके से उनके जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाए। अवाम के जहन में ये सवाल मौजूद है, जो ऑडियो स्कैंडल सामने आया है उस पर अवाम जो है इस पर हकीकत जो है वो जानना चाहते हैं। ऑडियो मुस्तरद ना हो तो ये अदालत और साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इस केस से बरी हो जाएंगे।
जिस पर चीफ जस्टिस मिल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि पहले बताएं इस अदालत से आपका शिकवा क्या है, जब असल ऑडियो मौजूद नहीं तो इस मामले पर स्ट्रेस ना करें। ये कहा गया चीफ जस्टिस मिल्ला की जानिब से कि अगर ओरिजिनल वीडियो मौजूद नहीं है, ऑडियो मौजूद नहीं है, तो आप इस केस को स्ट्रेस ना करें। यहाँ पर वक्फा लूँगा, खांसी के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये नाज़रीन खांसी असल में अभी लंबा जब गुफ्तगू करता हूँ तो खांसी, क्योंकि कोविड से भी रिकवर हुए हैं और चिकन पॉक्स से भी रिकवर हुए हैं, तो ये खांसी बीच में आ जाती है जब तवील गुफ्तगू होती है। तो सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि मेरी राय भी यही है कि ऑडियो दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर 10% भी चांस निकला कि ऑडियो दुरुस्त है तो फिर उस पर क्या हो सकता है। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हो सकता है कि साबिक चीफ जस्टिस ने किसी जज को ये बात ना कही हो, हकीकत का तहकीकात से ही पता चलेगा कि मामला असल क्या है। जिस पर चीफ जस्टिस मिल्ला ने कहा कि इन ग्राउंड्स को मुतल्लिका अपीलों में जिन लोगों से मुतल्लिक ये मामला है उन्होंने क्यों नहीं उठाया। हसन पाशा जो आज पहली मरतबा कमरा अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि ये अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मामला है। तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई है तो आप मुतल्लिका फोरम पर क्यों नहीं गए। सलाहुद्दीन अहमद ने यह जवाब दिया कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का भी उन्होंने अपने दलाइल में जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सलाहुद्दीन अहमद को अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल पर बात करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल जो है वो इस केस में जो ज़ेरे इल्तवा अपीलें हैं उनका हिस्सा है। बयान हल्फी भी जो अरशद मलिक का है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले की स्कैंडल की तरदीद की है। इस केस में हम उस वीडियो स्कैंडल का जिक्र कैसे कर सकते हैं, अपीलों में उस वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर अदालत से बरियत मांगी गई है, इसलिए हमें इस केस में उस वीडियो स्कैंडल का जिक्र नहीं करना चाहिए, हमें उस वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक मोहतात जो है वो रवैया अपनाना होगा। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि साकिब निसार ने पहले कहा कि जब ऑडियो स्कैंडल आया तो ये मेरी आवाज़ नहीं, लेकिन जब दूसरे चैनल ने ख़बर चलाई कि ये आवाज़ उनकी है तो हम ये चाहते हैं कि तहकीकात हो और सच जो है वो अदालत के सामने आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो सलाहुद्दीन अहमद हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। फिर चीफ जस्टिस मिल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि क्या पाकिस्तान बार कौंसिल के पास भी इसकी ऑडियो जो ओरिजिनल है वो मौजूद है। तो माजरत की पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हसन पाशा ने कि हमारे पास ओरिजिनल ऑडियो मौजूद नहीं, लेकिन ये जो स्कैंडल सामने आया है इस पर हम बहुत ज़्यादा रंजीदा है क्योंकि इसमें इस अदालत के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक तरफ इल्ज़ामात पर रंजीदा हैं, क्या इंटरनेट पर मौजूद जो इस तरह के दीगर इल्ज़ामात हैं अदालत उन सब की तहकीकात करवाने लग जाए। जिनका मुकदमा है उन्होंने तो कोई एतराज़ जो है वो अदालत में जमा नहीं कराया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब को दलाइल देने का मौका दिया गया और भरपूर दलाइल उनकी जानिब से दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक मुकदमे के लिए किस हद तक जाएंगे ये रुझान ख़त्म होना चाहिए। इल्ज़ाम है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, दरख्वास्त गुजार और राना शमीम में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह गया। आगे अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि पैगाम दिया गया कि हाथ लगाओगे तो तमाम जजों को घर तक छोड़ के आएंगे। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है तो कोई तहकीकात की बात नहीं करता, ब्रीफ केस में नोट तकसीम किए जाते हैं, कोई तहकीकात की बात नहीं करता, एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दी जाती है, कोई तहकीकात की बात नहीं करता। चीफ जस्टिस पर हमले की जो बात की गई है वही हमला है जो 1996-97 में सुप्रीम कोर्ट पे किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया पर एतबार नहीं तो फिर खुल के बात करें। अदलिया पर एतबार की बात भी करते हैं और खुल पर जो है वो अपनी बात का यहाँ पर इजहार भी नहीं किया जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन साहब पर इल्ज़ाम है उन्होंने कोई मुकदमा नहीं सुना, यानी साकिब निसार पे इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन साकिब निसार ने शरीफ ख़ानदान का कोई मुकदमा नहीं सुना और उसमें कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई। तहकीकात के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन थी तो ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए था। क्या गारंटी है कि तहकीकात होंगी और उन तहकीकात से जो अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब असल ऑडियो मौजूद ही नहीं तो इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के लिए यही नुक्ता काफ़ी है कि ये ओरिजिनल वीडियो ऑडियो मौजूद नहीं तो इस केस को, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में जो समा की रिपोर्ट है उसका भी हवाला दिया कि कहाँ से ये ऑडियोज़ या आवाज़ें जो है वो कलेक्ट करके एक ऑडियो स्कैंडल जो है बनाया गया। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने नाम लिए बगैर मरीम नवाज़ के ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया, जिसमें उनका ये कहना था कि एक ऑडियो वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों से मुतल्लिक भी है। हमारी अदलिया को फ़रांज़ की बेसाखियों की ज़रूरत नहीं, माजी में भी जज से गुफ्तगू की ऑडियो आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तारीख़ जजों को उनके फ़ैसलों पर याद रखेगी, बल्कि फ़ैसलों पर याद रखेगी कि ना कि फ़रांज़ रिपोर्ट पर किसी जज को याद रखा जाए। सवाल यह है कि इंक्वायरी का प्रिंसिपल क्या होगा, इंक्वायरी कैसे करवाई जाएगी।
शुगर स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल पर इंक्वायरी पर मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। जिनकी अपीलें हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए मोहतरम है। यानी शरीफ ख़ानदान की अपीलें हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमा ना होता, यानी मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर और शरीफ ख़ानदान की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा ना होती तो मैं खुद अदालत से कहता कि इस मामले की तहकीकात करवा ली जाए। चीफ जस्टिस अतन मिल्लन ने कहा कि क्या सोशल मीडिया की हर बात पर अदालत इंक्वायरी कराई जाएगी, इंक्वायरी कराएगी। इससे भी अंदाज़ा होता है कि इस दरख्वास्त को, जो फ़ैसला इस दरख्वास्त में महफूज किया गया है, हो सकता है कि अदालत इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे के डिसमिस कर दे। और आखिर में सलाहुद्दीन अहमद को फिर बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने माजी के मुकदमात का हवाला दिया है। तारीख़ को जज बना लें तो तारीख़ ख़ुद को दोहराती रहती है। ब्रीफ केस की तहकीकात होती तो फ़ोन कॉल्स के वाक़यात भी ना होते। भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। अदालत उस केस पर उस रेफरेंस को समात के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। शरीफ ख़ानदान की बजाय अल्लाह रखा का मुकदमा भी होता, उसमें भी ऑडियो स्कैंडल आता, तो तब भी मैं इतना ही रंजीदा अदालत के सामने खड़ा होता और अदालत से तहकीकात कराने का मुतालबा करता। इसके बाद केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब ये फ़ैसला आज शाम तक सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा, कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये रिकॉर्ड है कि जिस केस का भी फ़ैसला महफूज किया गया है, 1 से 2 या 3 से 4 दिनों में उस केस का जो फ़ैसला है वो अनाउंस कर दिया जाता है। तो तवक्को है कि इस केस का फ़ैसला जल्द जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया जाएगा। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।